हेलो गाइस, तो आज हमारी पहली जो क्लास है वो है मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में। मार्केट के कितने स्ट्रक्चर होते हैं, क्या क्या स्ट्रक्चर होते हैं। तो मार्केट के तीन स्ट्रक्चर होते हैं जो कि आपको याद रखना है। ठीक है, मार्केट जो होता है तीन स्ट्रक्चर बनाता है। यूजुअली मार्केट में तीन ही आपको स्ट्रक्चर दिखने वाले हैं, आप आगे जो भी पढ़ने वाले हैं। आपने देखा होगा मार्केट या तो ऊपर जाएगा, ठीक है, या तो मार्केट डाउन साइड जाएगा, बिल्कुल नीचे गिरेगा। ठीक है, तो या तो मार्केट एक ऐसा रहेगा। ठीक है, मार्केट ऐसा रहता है। तो इन सबके एक प्रॉपर नाम होते हैं, एक टर्म्स होती हैं जिनको हम कहते हैं अप ट्रेंड। ठीक है, मार्केट ऊपर जाता है तो उसे कहते हैं अप ट्रेंड। ठीक है, अप ट्रेंड में। अब इसको हम कहते हैं बुलिश। ठीक है, बुलिश कहते हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए बुलिश क्या होता है। ग्रीन से होता है, ग्रीन से डिनोट होता है। फिर दूसरा होता है आपका डाउन ट्रेंड, जो कि हम कहते हैं मार्केट डाउन साइड में जा रहा है, डाउन ट्रेंड। ठीक है, मार्केट आपका डाउन ट्रेंड में, हम इसको कहते हैं बियरिश। ठीक है, और ये डिनोट होता है बिल्कुल रेड कलर से। अब यहाँ पर एक और मार्केट होता है जो कि होता है साइड में मार्केट। अब उस साइड में मार्केट को आप कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, वो बुलिश भी हो सकता है या बियरिश भी हो सकता है। ठीक है, दोनों ही उसमें आ सकते हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको इतना पता चल गया है कि अप ट्रेंड होता है, एक डाउन ट्रेंड होता है, और एक साइड में मार्केट होता है जो कि बुलिश होता है या बियरिश भी हो सकता है। कुछ भी आ सकता है, कभी ये थोड़ा बुलिश होगा, ठीक है, कभी बियरिश होगा, कभी बुलिश होगा, कभी बियरिश होगा। तो ये ऐसे चलेगा, साइड में होकर चलेगा मार्केट। ठीक है, तो आपको ये करना है कि मार्केट क्या होगा, एक अप ट्रेंड होता है मार्केट, एक डाउन ट्रेंड मार्केट होता है, और एक साइड में मार्केट होता है। ठीक है, अब एक जो मार्केट होता है आपका, नॉर्मल मैं आपको बता देता हूँ, मार्केट जो होता है, मार्केट के भी स्ट्रक्चर में तो ये है, लेकिन अप ट्रेंड भी तीन स्ट्रक्चर बनाता है। यूजुअली जो मार्केट में स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे अप ट्रेंड है, मार्केट ऊपर जा रहा है ना, मार्केट ऊपर जा रहा है। आपने देखा होगा, कभी आपने देखा है क्या, कभी सुना है कि मार्केट एक ही बार में सीधा ऊपर चले तक जाएगा? नहीं जाएगा ना। 50 रुपए का कोई स्टॉक है, वो 100 रुपए तक चलेगा बिना रुके, ऐसा नहीं होता दोस्तों। अच्छा, वाई, ऐसा क्यों नहीं होता? ऐसा बिगनर आपको क्वेश्चन पूछना पड़ता है, क्यों नहीं होता। ठीक है, तो देखो, अगर कोई भी बंदा 50 रुपए में कोई चीज खरीदता है, ठीक है, उसके पास इतनी तो पावर है नहीं यार, इतना तो उसके पास है नहीं पेशेंस कि वो होल्ड कर लेगा 60। अगर आपको, आप 50 रुपए पे 10 रुपए कमा रहे हो, ठीक है, इन अ डे कमा लेते हो या इन अ 2 डे कमा लेते हो, 2 दिन के अंदर आप कमा लेते हो, तो क्या आप 60 रुपीज को, मतलब उसमें 10 रुपीज जो आपको प्रॉफिट दिख रहा है, आप जा नहीं सकते हैं, निकल नहीं सकते हैं? बिल्कुल निकल जाओगे। हो सकता है वो 70 पे भी जाए। ठीक है, आप 70 पे भी उसे सेल करना हो, आप 80 पे भी सेल करना चाहते हो, तो आप जब सेल करोगे तो वहां पर कोई बायर होगा। ठीक है, वहां पर क्या होगा, एक नॉर्मल सा बायर होगा। आप सेल कर रहे हो, ठीक है, वहां पर एक बायर बैठा है, आप उस वो जो बायर है आपका, मतलब जो भी पैसा है आपने जितने भी सेल करा है वो खरीद रहा है। तो जो बीच में ये लिक्विडिटी फ्लो होती है, ठीक है, ये जो बीच में हल्की फुल्की लिक्विडिटी फ्लो होगी, वो मार्केट को क्या करेगा, एक मार्केट को बिल्कुल रोक देगा, पेशेंटली मार्केट को रोक देगा, पॉज ले लेगा। ठीक है, तो मार्केट आपका जब भी जाएगा, ठीक है, आपका मार्केट जैसा भी जाएगा, ठीक है, एक नॉर्मल बुलिश मार्केट जब जाता है या ट्रेंड में कोई मार्केट जाता है, तो वो आपको ऐसा दिखेगा। ठीक है, नॉर्मल ऐसा जाता हुआ दिखेगा। देखो, हम इसे कहते हैं प्ले। मार्केट ने प्ले करा, इसे कहती है मार्केट ने पॉज लिया। ठीक है, प्ले पॉज, मार्केट का यही यही गेम प्ले चलता रहता है। ठीक है, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। तो ये होता है आपका मार्केट अप ट्रेंड। ठीक है, हम इसे कहते हैं बुलिश मार्केट। ठीक है, अब सेम मार्केट में तीन तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, इसी मार्केट के तीन स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, अप ट्रेंड में भी जाते जाते मार्केट तीन स्ट्रक्चर बनाते हो जाता है। अब आपको इसे समझना है। मार्केट का पहला स्ट्रक्चर होता है जो कि बहुत ज्यादा आपका क्या होगा, बहुत ज्यादा बुलिश होता है, वो मार्केट का स्ट्रक्चर। ऐसे मार्केट गया, विदाउट पॉज, बिल्कुल बिना पॉज लिए सीधा बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। 50 रुपए की चीज 100 रुपीज पे हो गई। ये आपको बहुत कम दिखाई देगा किसी स्टॉक में। XYZ कोई स्टॉक है, उसमें या तो बहुत बड़ी न्यूज आएगी, या तो पता चलेगा कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, ऐसा पता चलेगा, तभी ऐसे स्टॉक होते हैं, नहीं तो यूजुअली ऐसे स्टॉक आपको नहीं दिखेंगे। ठीक है, ये बहुत ज्यादा बुलिश हो गए। ठीक है, अब एक स्टॉक आता है आपका, आपका अप ट्रेंड देखो कैसे अप ट्रेंड होगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, मतलब थोड़ा पॉज लेके लेके जाएगा। ठीक है, अभी इन चीजों के ना एक टर्म्स होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे, इनका इनको क्या बोलते हैं। ठीक है, इन चीजों को क्या बोलते हैं अभी आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ये मार्केट ऐसा जाएगा, इसे कहते हैं हेल्दी तरीके से मार्केट अप साइड में आपका जा रहा है। ठीक है, बहुत हेल्दी बुलिश है मार्केट, आराम से आपका अप ट्रेंड में जा रहा है। तीसरा मार्केट क्या होता है, तीसरा मार्केट होता है चौपी। चौपी मार्केट होता है, ऊपर गया मार्केट, नीचे गया,
मार्केट फिर नीचे आ गया, ऊपर गया, मतलब मार्केट बहुत ऊपर जा रहा है, बहुत नीचे आ रहा है। तो इस मार्केट में ना कंफ्यूजन होती है, ठीक है, इस मार्केट में कंफ्यूजन होती है, और इसे हम कहते हैं हेल्दी बुलिश नहीं है मार्केट, ठीक है। बहुत ज्यादा बुलिश मतलब आपका अप ट्रेंड में तो है, मार्केट तो अपसाइड में जा रहा है, कोई भी स्टॉक है, XYZ स्टॉक है, वो 100 से लेके 200 तक गया है, लेकिन किस तरीके से गया है वो देखना बहुत जरूरी होता है स्टॉक का। एक स्टॉक है वो इतना तरीके से जा रहा है, ऐसे जा रहा है, वो अच्छा है। कोई स्टॉक है वो इस तरीके से जा रहा है, तो वो भी अच्छा है। लेकिन कोई स्टॉक है वो इस तरीके से जा रहा है, इतना ऊपर नीचे करके, तो वो अच्छा नहीं है, उसमें कोई ना कोई कंफ्यूजन है, नहीं तो चौपी स्टॉक है, ठीक है, चौपी स्टॉक है। हम उसे कहते हैं, कोई स्टॉक है जो ऐसे जा रहा है तो हम कहते हैं उसे चौपी है, ठीक है। आपको ये टर्म्स याद रखने, ये वर्डिंग याद रखने। अब सेम एज इट इज आपको एक डाउन ट्रेंड में भी ये चीजें दिख जाएंगे, ठीक है। डाउन ट्रेंड में इसका सिंपल अपोजिट मान लो आप, इसका जो भी आपने पढ़ा है अभी, डाउन ट्रेंड में इसका सीधा आपको अपोजिट दिखेगा। अब मार्केट में ना डाउन ट्रेंड के भी ना तीन टर्म्स होते हैं, तीन तरीके के वेव होते हैं, ठीक है। अब मार्केट में आपने देखा है क्या, 100 रुपए की चीज है वो बिल्कुल जीरो हो गई, नहीं दिखेगा आपको। हमेशा अगर दिखेगा तो मार्केट हल्का फुल्का पॉज लेगा। क्यों पॉज लेगा? कोई भी बंदा अगर देखो, किसी किसी का स्टॉक है, किसी ने बाय करके रखा था 100 पे, अब उसको क्या कर रहा है, उसका देखो उसका लॉस हो रहा है, ठीक है, उसका लॉस हो गया, वो 70 पे भी निकला। अगर वो 50 पे निकलता है तो 50 पे कोई बायर होना चाहिए, ठीक है, उसी का शेयर खरीदने वाला भी होना चाहिए, तब तो ऐसा पॉज आएगा मार्केट में, तभी ऐसा पॉज आएगा, ठीक है, ये आपको समझना चाहिए। मार्केट में ऐसा पॉज तभी आएगा, ठीक है। तो उसके लिए ये पॉज बहुत नेसेसरी होता है। अब मार्केट में हो सकता है कि आपको डीप डाउन कोई ऐसा स्टॉक दिख जाए जो बहुत बुरी तरीके से गिरा, तो माने उसमें कोई खराबी होगी तभी वो इतने तरीके से गिरा है। और दूसरा तरीके का मार्केट जो होता है वो ऐसा होता है, मार्केट बहुत हेल्दी तरीके से नीचे गिर रहा है और आपको टाइम दे रहा है निकलने का, ऐसे गया, अपसाइड में गया, ऐसे गया, तो ये क्या है, एक प्रॉपर आपको समझ आ रहा होगा कि मार्केट क्या है, आपका डाउन ट्रेंड में जा रहा है, ठीक है। अब मार्केट क्या कर रहा है, आपका प्रॉपर डाउन साइड में जा रहा है। मैंने कही है ये टर्म्स होती हैं, इन टर्म्स को हम बाद में बताएंगे इनको क्या कहता है, ठीक है, इनका एक तरीका होता है बताने का, ठीक है। तो मार्केट आपका आराम से जा रहा है, हम इसे कहते हैं हेल्दी तरीके से मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रहा है, माने कि मार्केट एक बियरिश मार्केट है, ये बियरिश मार्केट है, आपको ये टर्म्स याद रखना है, मार्केट बियरिश है। अब तीसरा क्या होता है, आपका नॉर्मल मार्केट है, मार्केट चौपी तरीके से नीचे जा रहा है, कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है, मतलब इसमें कोई कंफ्यूजन है, आपको नहीं पता मार्केट ऊपर भी जा सकता है, ठीक है। अब ये साइडवेज मार्केट क्या होता है, तीसरे नंबर का जो मार्केट है, ये साइडवेज मार्केट होता क्या है, हमें ये समझना है। देखो, साइडवेज मार्केट होता है आपका जैसे नॉर्मल है, कोई स्टॉक अप ट्रेंड में था, ठीक है, कोई स्टॉक है जो मान लो अप ट्रेंड में है, बहुत टाइम से अप ट्रेंड में है, लेकिन वो अब जब 50 से वो चालू हुआ अप ट्रेंड, वो 100 तक चले गया। अब वहां पर जाके क्या हुआ, मार्केट बिल्कुल चौपी हो गया, चौपी हो गया। चौपी का कैसा था, ऐसा ऐसा कुछ ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन मार्केट ना इन रेंज है, 100 से लेके मार्केट 90 के बीच में ही घूम रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, मार्केट यही कर रहा है। तो हम इस तरीके के मार्केट को ना साइडवेज मार्केट कहते हैं, और इसमें ना कोई भी एंट्री लेनी नहीं होती, ठीक है, इसमें आपको एंट्री लेनी नहीं चाहिए, ये एक तरीके का साइड में मार्केट होता है। अगर आप इसमें फंसोगे तो इसका जो टाइम फ्रेम होता है वो कम से कम हो सकता है आपका 2 महीने का भी हो सकता है, 1 महीने तक भी कोई स्टॉक इसके अंदर फंस सकता है, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं साइड में मार्केट, कि मार्केट में कोई मूवमेंट नहीं हो रही, वो स्टॉक सिर्फ इन रेंज चल रहा है, ठीक है, ऐसे बहुत सारे स्टॉक होंगे, ठीक है, तो इसे कहते हैं हम साइडवेज मार्केट। बस ये तीन तरह के मार्केट जो होते हैं जो आपको दिख सकते हैं, ठीक है, सिंपल सादा इतना समझो, और कुछ नहीं है इसमें। अब टर्म्स पे आते हैं, ठीक है, टर्म्स क्या होती है, एक अप ट्रेंड जानने की टर्म्स क्या होती है, अप ट्रेंड कैसे पता चलेगा कि मार्केट अप ट्रेंड में है कि नहीं, ठीक है, हम एक एक करके लेते हैं। देखो, मान लो कोई स्टॉक है वो अप ट्रेंड में, ठीक है, अप ट्रेंड में स्टॉक ऊपर गया, ठीक है, मार्केट ने एक अपना हाई लगाया, इसको समझना है आपको, मार्केट ने एक हाई लगाया, फिर मार्केट नीचे आया, मार्केट ने एक नया लो लगाया, ठीक है, लो लगाया, फिर मार्केट वहां से रिवर्स होके ऊपर जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, फिर मार्केट जब ऊपर गया तो मार्केट एक इस जगह पे रिवर्स जैसे हो रहा है, तो अपना ये हाई बना दिया मार्केट ने तब तक, तो इसे हम क्या कहेंगे, मार्केट ने एक हायर हाई बना दिया। हायर हाई क्यों, प्रीवियस हाई से तो एक नया हाई क्रिएट करा है, और ऑलरेडी ये हाई है ही, तो इसे हम कहेंगे हायर हाई, मार्केट ने हायर हाई होना है। देखो ये टर्म्स जो होती है ना, ये टर्म्स मत भूलना, ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आगे जाके बस इन टर्म्स में ही बात होगी मार्केट में, ठीक है। अब ये हायर हाई हो गया, मार्केट डाउन साइड में आया,
डाउन साइड में आया जी। अब मार्केट ने क्या करा, आप इस वैल्यू से देखो, मार्केट ने जहां से प्रीवियस हाई बनाया था, मार्केट उसी जगह से रिवर्स हो रहा है, रिवर्स हो रहा है। तो मार्केट ने ये क्या करेगा, क्रिएट लो। अब इसे हम क्या कहेंगे, मार्केट ने एक हायर लो क्रिएट करा है। ठीक है, आपको टर्म समझनी है। मार्केट ने एक हायर लो क्रिएट करा। हायर लो कैसे, लो तो था और प्रीवियस हाई से हाई पे है, हायर लो क्रिएट करा। अब यहां मार्केट चला चला चला, अब मार्केट एक और जगह से रिवर्स हो रहा है, तो हम इसे क्या कहेंगे, हम इसे ये थोड़ी ना कहेंगे कि ट्रिपल हाई हो गया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको सिर्फ कहना है मार्केट अभी भी हायर हाई है, प्रीवियस हाई से इसने हाई बनाया, ठीक है, हाई क्रिएट करा। अब मार्केट डाउन साइड आया, डाउन साइड आया। अब आप ये देखो, ये है हमारा प्रीवियस हाई, प्रीवियस हाई से ही मार्केट रिवर्स हो रहा है, रिवर्स हो रहा है। ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका प्रीवियस मार्केट से ही रिवर्स हो सकता है उसके थोड़ा नीचे भी आके हो, ठीक है। तो इसमें आपको कुछ करना नहीं है, आप समझ जाना। अगर मार्केट, अब देखो ये तो पहला हो गया अप ट्रेंड में, ठीक है, टर्म्स की बात कर रहे हैं। अगर साइड में मैं यही ले लूं कि मार्केट ऐसा अप साइड में गया, डाउन आया, अप साइड गया, डाउन आया, ठीक है। फिर मार्केट ने ये क्या करा, इस हाई के बिल्कुल नीचे चले गया, फिर ऊपर गया, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे आया, और प्लीज फिर से इस हाई के बिल्कुल नीचे आ गया, बहुत नीचे आ गया। तो हम इसे कहेंगे कहीं ना कहीं मार्केट में एक हायर हाई फॉर्म तो हो रहा है, अप ट्रेंड तो फॉर्म हो रहा है, लेकिन मार्केट चौपी है। सिंपल है, मार्केट चौपी है। अब हमें कैसे पता चलेगा मार्केट में हाई अप ट्रेंड क्रिएट करा गया है? सिंपल, अप ट्रेंड कैसे क्रिएट हो रहा है? सिंपल, कुछ नहीं करना आपको, आपको ये देखना है हमेशा ये जो लोअर है, ये जो लोअर है, ये लो जो है आपका, इसको हमेशा हायर लो बनना चाहिए। हायर लो है, ठीक है, ये हायर लो बनेगा। ये भी अगर बना रहा है तो ये लो, ये आपका हायर लो, ये आपका हायर लो, ठीक है, ये आपको याद रखना है। हायर लो क्रिएट होता जा रहा है बार बार, तो हम इसको कहते हैं एक परफेक्ट अप ट्रेंड। ये हो गया आपका अप ट्रेंड, समझ गए? सिंपल था। ऐसा बिगनर बहुत सिंपल है, ये कुछ इसमें कुछ ऐसा पढ़ने वाली चीज नहीं है, ठीक है। इसको एक बार करोगे तो खुद ही समझ जाओगे क्या होते हैं टर्म्स, क्या होते हैं, बहुत सिंपल है। अब मार्केट में अगेन चलते हैं, ठीक है। अब डाउन ट्रेंड का आते हैं। डाउन ट्रेंड में क्या होता है, ठीक है, हम डाउन ट्रेंड लेते हैं, हम डाउन ट्रेंड लेते हैं प्रॉपर, ठीक है। मार्केट आपका डाउन ट्रेंड में जा रहा है, नॉर्मल गया। अब यहां पर क्या लेंगे, मार्केट ने एक लो बनाया, अब ये एक हाई हो गया और ये भी एक हाई था, मार्केट इस हाई से ही रिवर्स हो रहा है। अभी हम इसे ही हाई मानते हैं, मैं एक और बार क्रिएट कर देता हूँ, सॉरी, मैं एक और बार क्रिएट करता हूँ आपके लिए। मान लो मार्केट आया डाउन साइड, ठीक है, मार्केट हाई लगाया मार्केट ने, ये मार्केट का लो और इधर से ही रिवर्स हो रहा है मार्केट। अब मार्केट जैसे लो बनाया, फिर मार्केट इधर से रिवर्स हो रहा है, तो हम इसे क्या कहेंगे, ये लो बना रहा है, तो हम इसे क्या कहेंगे, लोअर हाई बनाया मार्केट ने। डाउन साइड में मार्केट फिर गया, फिर मार्केट अप साइड में गया, ये क्या हो गया आपका, लोअर लो हो गया, ठीक है। आप समझ लो, सिंपल सादा है, इसमें कोई इतना वो नहीं है, कुछ करने वाला पढ़ने वाली चीज नहीं है ज्यादा, ठीक है। फिर मार्केट आपका प्रीवियस लो से, जो ये आपका प्रीवियस लो था, हम तो इसको कह देते हैं प्रीवियस लो, मार्केट प्रीवियस लो से ही बिल्कुल ऐसे टच करता है और एक अपना हाई बनाता है, ठीक है, लोअर हाई बनाता है, और फिर मार्केट वहां से रिवर्स हो रहा है, ठीक है। तो ये एक परफेक्ट डाउन ट्रेंड है, ये एक परफेक्ट डाउन ट्रेंड में आता है। कभी कभी जरूरी नहीं है कि आपका प्रीवियस लो के पास से ही है, हो सकता है उससे बहुत पहले ही आ जाए, इधर से भी आ सकता है, ठीक है, लो बना के इधर से भी क्रिएट हो सकता है। ये समझ गए, ये टर्म्स होती हैं, देखो आपको ये टर्म्स अगर आप ट्रेंड में समझ गए तो ये भी समझ जाओगे, सिंपल। ये डाउन ट्रेंड में आपको दिखाई देता है, तो हम इन्हें कहते हैं। अगर मैं अब ये ऐसे क्रिएट कर दूं तो ये क्या हो गया, ये चौपी है, ठीक है, ये चौपी है। चौपी कैसे, ये लोअर हाई तो बना रहा है, लोअर हाई क्रिएट कर रहा है, ठीक है, इसका लोअर हाई क्रिएट हो रहा है, तो मतलब ये डाउन ट्रेंड में तो है, लेकिन ये चौपी है क्योंकि ये बार बार हाई के बिल्कुल नीचे आ रहा है, मतलब ऊपर नीचे कुछ ज्यादा है, इसका मूवमेंट बहुत ज्यादा हो रहा है, ठीक है, बहुत वॉलेटाइल स्टॉक है, तो इसे कहते हैं हम बिल्कुल चौपी मार्केट है, चौपी डाउन ट्रेंड है। तो इसमें आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया इधर इनके टर्म्स, ये टर्म्स याद रखना है आपको, टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, टर्म्स मत भूलना, ठीक है। अब हम एक और टर्म्स के आगे चलते हैं, जो कि आपको आने वाले टाइम पे ना कोई भी आपसे पूछ लेगा तो आपको बताना होगा कि इसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, तो इसको बहुत इंपॉर्टेंटली समझना। अब मार्केट में ये जैसे मार्केट ऊपर जा रहा है, अब ट्रेंड में मार्केट है, अप साइड में गया गया गया, अब मार्केट में हम इसे क्या कहते हैं,
ये जो मार्केट है, ये जो है, ये तो मैंने पढ़ा है कि भाई हायर हाई बना रहा है मार्केट, हायर लो क्रिएट कर रहा है, हायर लो क्रिएट करते जा रहा है, वो सब तो ठीक है, ये तो एक टर्म्स हो गई। ठीक है, ये टर्म्स है आपकी, ये आपकी टर्म्स है। ठीक है, मान लो ये हाई हाई, एक और हम ले लेते हैं। ठीक है, ये एक तरह की टर्म हो गई। लेकिन वैसे ही अगर मैं कहूँ मार्केट अपसाइड में जा रहा है, ठीक है जा रहा है, तो मार्केट ना हम इसे कहते हैं स्विंग हाई और स्विंग लो। इन चीजों को, ये स्विंग की तरह दिख रहा है, मार्केट आता है स्विंग की तरह ऊपर जाता है, स्विंग बनाया, मार्केट बिल्कुल ऐसे हो जाएगा, मार्केट स्विंग की तरह ऊपर चले जाएगा। ये जो स्विंग हाई होता है हम इसे कहते हैं यहाँ पर स्विंग हाई। ठीक है, हम इसे कहते हैं स्विंग हाई, मार्केट ने एक स्विंग हाई बनाया। फिर हम कहेंगे स्विंग लो, ये टर्म्स होती हैं, आपको टर्म्स याद रखने हैं, टर्म्स मत भूलना, इसे कहते हैं स्विंग लो। बस सिंपल सा था, आपको इतना समझना है। वैसे ही डाउन ट्रेंड में क्या होगा, डाउन ट्रेंड में आप खुद सोचो, आप खुद सोच लो, डाउन ट्रेंड में मार्केट कोई डाउन ट्रेंड में ऐसे जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। ठीक है, नॉर्मल गया, ये मान लो, ये मान लो, ये मान लो, ये मान लो, नॉर्मल गया, तो इसे क्या कहेंगे, मार्केट ने एक स्विंग हाई बनाया। ठीक है, नॉर्मल है, मार्केट ने एक स्विंग हाई बनाया, इसे क्या कहेंगे, मार्केट ने एक स्विंग लो बनाया। ठीक है, फिर स्विंग हाई, फिर और अगर रिवर्स होता है इधर से स्विंग बना के, तो ये हो गया स्विंग लो। सिंपल है, बहुत स्मॉल स्मॉल चीजें जो आपको समझ आ जाएंगी, ये होता है आपका नॉर्मल। अब साइडवेज मार्केट की बात करते हैं। साइडवेज मार्केट में आप तरीके से बात करते हैं, साइडवेज मार्केट क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, ऐसे बताता हूँ। मैंने अभी आपको बताया कोई स्टॉक है अप ट्रेंड में, उसके बाद वो एक ट्रेंड में जाके ना फंस चुका है, आपको नहीं पता मार्केट क्या कर रहा है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। इस तरीके के मतलब आपका साइड में मार्केट होगा। जब तक साइड में मार्केट एक रेंज नहीं पकड़ता, जैसे मान लो यहाँ पर साइड में मार्केट था, इसने ये आपका बिल्कुल तोड़ा। ठीक है, मान लो बहुत अच्छा सा, मतलब ऐसा था, इस रेंज से ही निकल गया, इस रेंज से बिल्कुल बाहर निकल चुका है, तो उस डायरेक्शनल में, ठीक है, उस डायरेक्शन में आप मार्केट से ट्रेड करवा सकते हो। ठीक है, ये आप ट्रेड कर सकते हो कि आपको पता चल जाएगा कि मार्केट ने अपना ट्रेंड चेंज कर दिया है, साइड वे से हटके वो उसने साइड एक रेंज, जो एक रेंज बना रखा था 100 को लेकर 90 का, वो मार्केट ने तोड़ दिया है। ठीक है, नॉर्मल है, तो इसे हम कहते हैं साइडवे मार्केट। साइडवे मार्केट में आपको ट्रेड नहीं लेना होता, इसके अंदर अगर आप ट्रेड ले रहे हो ना, यहाँ ट्रेड ले लिया, यहाँ ट्रेड ले लिया, तो हो सकता है कि आपका पैसा फंस जाए। ठीक है, तो आपको कोई भी ऐसा स्टॉक नहीं उठाना जो साइडवे हो। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, समझ लो मार्केट ऐसा जा रहा है, अप ट्रेंड में मार्केट है, अब मार्केट अप ट्रेंड में है, यहाँ पर समझो, यहाँ पर मार्केट ने ये जो लो था आपका, ठीक है, मैंने अभी क्या कहा, हायर लो मार्केट को बनाना चाहिए, हायर लो, अब यहाँ तो हायर लो टूट गया, हायर लो टूट गया, अब मार्केट फिर यहाँ पर टूट गया ना, अब फिर से ऊपर चले गया। ठीक है, इस बात को समझो, ऊपर चले गया, फिर ऊपर जाने के बाद मार्केट फिर इन रेंज आ गया, ऐसे ऐसे जा रहा है, तो तब भी हम इसे साइड में मार्केट कहेंगे। ठीक है, साइड में मार्केट कहेंगे। आपका अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड तभी बनेगा जब उसको, अप ट्रेंड कब बनेगा, जब उसको हायर लो दिखेंगे। ठीक है, हाई लो दिखेंगे। अब एक डाउन ट्रेंड मार्केट कब बनेगा, डाउन ट्रेंड मार्केट तब बनेगा जब उसको लोअर हाई दिखेगा। ठीक है, लोअर हाई दिखेगा, समझो आप, ये जो आपका ये है, इसको आपको समझना है। बस मार्केट स्ट्रक्चर में ये तीन होती है चीजें, आपको टर्म्स याद रखने हैं, बस यही है, जो भी है यही याद सिखाने के लिए। और आगे हम एक एक करके मैं क्लासेस ऐसे बनाता जाऊंगा, आप सब देख लेना, जिसका भी मन हो, जिसकी भी एक दो क्लासेस रह जाती हैं, वो ऐसे ऐसे करके देख लेना, तो आपका रिवाइज होता जाएगा। अभी तक दोस्तों हमने पढ़ा एक मार्केट में अप ट्रेंड क्या होता है, ठीक है, नॉर्मल आपका अप ट्रेंड क्या होता है। ठीक है, अभी तक हमने ये पढ़ा कि अप ट्रेंड क्या होता है, उसके बाद हमने ये भी पढ़ा कि डाउन ट्रेंड क्या होता है। ठीक है, और एक पढ़ा हमने साइडवेज मार्केट क्या होता है। ठीक है, और फिर थोड़े टर्म्स पढ़े। ठीक है, उन्हीं टर्म्स के साथ हमें चलना है, मार्केट में एक अप ट्रेंड क्या होता है, डाउन ट्रेंड क्या होता है, और एक आपका साइडवेज मार्केट क्या होता है। ठीक है, साइडवेज मार्केट क्या होता है, तो हमें समझना है। अभी आपके सामने एक चार्ट है, ठीक है, ये हिंडाल्को का चार्ट है, मैं आपको इसको समझाता हूँ, तरीके से समझाऊंगा, कोशिश करूंगा अपना बेस्ट देने की। अभी मार्केट है, यहां पर मार्केट ने एक अपना हाई बनाया। ठीक है, नॉर्मल मार्केट ने अपना एक हाई बनाया, उसके बाद मार्केट ने एक अपना लो बनाया, जिसे हम कह रहे हैं लो, नॉर्मल लो। अप ट्रेंड का यही, ये बिल्कुल देखो स्टॉक बिल्कुल क्या है, स्टॉक बिल्कुल आराम से ऊपर साइड में जा रहा है। अभी मुझे पे एक स्ट्रक्चर बनाना है, इसमें किस तरीके से मैं स्ट्रक्चर बनूंगा। ठीक है, ये हाई हो गया, ये लो हो गया, उसके बाद मार्केट ने क्या इसमें लो बनाया, मार्केट ने ये रहा आपका लो, तो हम इसे क्या कहेंगे, हम इसे कहेंगे हायर हाई। ठीक है, हायर हाई हो गया। अब मैं इस चीज को क्या कहूंगा, इस चीज को, इसने इस लो से क्या करा, पहले लो से क्या करा, हाई पे जाके बना रहा है। ठीक है, तो हाई लग गया,
फिर लेकिन ये क्या है, ये एक लो है, ठीक है। ये प्रॉपर स्ट्रक्चर, आप इसे ध्यान से भी देखोगे तो ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का दिखेगा आपको, ठीक है। ये स्ट्रक्चर कुछ आप ध्यान से देखो तो ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखता जा रहा है। अब क्या हुआ, स्टॉक अपसाइड में गया, अपसाइड में क्या, ये क्या हुआ स्ट्रक्चर में, ये इसने एक और हायर हाई बनाया, ठीक है। फिर मार्केट नीचे लाया, ये क्या हो गया, एक हायर लो हो गया, ठीक है। अभी आपको स्ट्रक्चर ही बनाते जाना है, ठीक है। अभी क्या हुआ, फिर क्या हुआ, मार्केट एक हायर हाई बना रहा है, डाउन गया, मार्केट ने एक हायर लो बनाया, नॉर्मल सी बात है। अब भी स्ट्रक्चर क्या बन रहा है, मार्केट ने एक हायर हाई बनाया, जब तक इसको, ठीक है, इस हायर लो को मार्केट ब्रेक नहीं करता तब तक मैं ये नहीं कह सकता कि मार्केट ये जो था बिल्कुल जो अप ट्रेंड है वो खत्म हो चुका है, ठीक है। मेरा स्ट्रक्चर जो है, मेरा ट्रेंड जो है वो खत्म हो चुका है, मैं इसको तब तक नहीं कह सकता, ठीक है। तो ये एक हमारे पास एग्जाम्पल है जो कि है आपका अप ट्रेंड का एग्जाम्पल, ठीक है। अब मैं चलता हूं एक डाउन ट्रेंड की तरफ, डाउन ट्रेंड वाले एग्जाम्पल पे। अब यहां पर आप देख सकते हो कि मैंने क्या लिया है, मैंने एक बहुत कंफ्यूजिंग एग्जांपल लिया है, मैंने एनबीसी का एग्जांपल लिया है जो कि एक स्टॉक डाउन ट्रेंड में। तो अब मुझे उसे स्टडी करना है, बहुत इसमें बीच में ऐसा कुछ हुआ है, स्ट्रक्चर बनाया है, तो उसे स्टडी कैसे करा जाए, ठीक है। इसको कैसे स्टडी करना है मुझे बहुत कंफ्यूजिंग है, तो मैं कैसे करूंगा। अभी पहले आपको स्ट्रक्चर देखना है, मार्केट ने कैसा स्ट्रक्चर बनाया। मार्केट का एक हाई था, मार्केट आराम आराम से डाउन साइड में आया, मार्केट ने एक ना लो क्रिएट करा, ठीक है। उससे पहले भी हुए हैं स्ट्रक्चर, उससे पहले भी डाउन ट्रेंड में, बहुत प्यारे डाउन ट्रेंड में था, लेकिन हम इधर से लेंगे, ठीक है, नॉर्मल इधर से ले रहा हूं। मुझे एक स्ट्रक्चर समझना है मार्केट का कैसा स्ट्रक्चर है। फिर अभी पहला लो इसने क्रिएट करा, अब मार्केट ने दूसरा हाई जो है, दूसरा ये जो बना रहा है, ठीक है, ये हाई तो है लेकिन ये पहले वाले से क्या है, लो है, ठीक है, लो है। अब यहां पर मार्केट ने एक स्ट्रक्चर बनाया, ऐसा क्या, फिर डाउन साइड में आया। अब ये जो मार्केट ने स्ट्रक्चर बनाया ये क्या है, लोअर लो। मार्केट अगेन अपसाइड में गया, लोअर हाई, अगेन डाउन साइड क्या, लोअर लो, अगेन अप साइड, लोअर हाई, अगेन डाउन साइड में लोअर लो। आप देखना ये बिल्कुल बिल्कुल इसका बिल्कुल फिगर जो है इसका बिल्कुल डाउन, बिल्कुल लो था, इस वाले से लो था, ठीक है। इस पहले वाले मान लो और ये दूसरा पहले वाले से लो था। अब यहां पर क्या हुआ, यहां पर लोग कंफ्यूजन में क्या करते हैं, कंफ्यूजन हो जाती है, सर यहां पर मार्केट आया, मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक करा, लेकिन यहां पर हमारा ट्रेंड खत्म हो गया, ठीक है। नॉर्मल हम यही कहते हैं कि हमारा ट्रेंड खत्म हो गया, बिल्कुल हम कह सकते हैं, इसमें कोई खराब बात नहीं है, क्योंकि हमारा यहाँ ट्रेंड का स्ट्रक्चर टूट गया, ट्रेंड का स्ट्रक्चर टूटा। आपको तुरंत एंट्री नहीं लेनी, ठीक है। आपको किसी भी बाइंग साइड के लिए, यहाँ तो ट्रेंड टूट गया है मैं बाय कर लेता हूँ, यहाँ पर आपको कुछ बाय नहीं करना है, आप सिर्फ पढ़ो, ठीक है। यहाँ पर आपको सिर्फ स्ट्रक्चर समझना है, मैंने कहा आपको स्ट्रक्चर समझना है, स्ट्रक्चर के अलावा आपको कुछ नहीं समझना है, ठीक है। अभी आप स्ट्रक्चर समझिए, उसके बाद हम पढ़ेंगे। फिर क्या हुआ, स्टॉक ऊपर गया, हल्का सा ऊपर गया, लेकिन यहां पर से अगेन मार्केट डाउन साइड में पहला अपना स्टार्ट कर दिया। अब यहां से एक नया आपका डाउन ट्रेंड चालू हो रहा है, ठीक है। आपका एक देखो, आप फिगर अगर देखोगे ध्यान से तो मार्केट अगेन एक डाउन साइड के लिए फिगर क्रिएट कर रहा है। मार्केट ने अगर नया न्यू हाई बनाया, ठीक है, इसको हम कम कहेंगे न्यू हाई। मार्केट ने एक न्यू हाई क्रिएट करा, फिर एक लो बनाया, फिर ये क्या है, मैंने कहा ना इसको लोअर हाई कहेंगे, क्यों, एक हाई तो है लेकिन प्रीवियस हाई से नीचे है, लो है। मार्केट बिल्कुल नीचे गया, फिर इसने कभी अपना लोअर हाई तोड़ा है, आराम से नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, ये क्रिएट कर दिया इसने लोअर लो, ठीक है। अगेन मार्केट ने इसने अपना गया लोअर हाई क्रिएट करा, फिर मार्केट ने अपना सीधा लोअर लो क्रिएट करा। तो ये जो स्ट्रक्चर बना है गाइस, ये जो आपका स्ट्रक्चर बना है पूरा, ये अभी एक डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर है। जब तक मुझे इसमें, अगर मुझे यहां पर मैं अगर इसे कहता कि सर मैं इसे बाय क्यों नहीं कर सकता, इस वाले लेवल को मैं बाय क्यों नहीं कर सकता, देखो रीजन सिंपल है। अगर आपको यहां से, अगर आप ये सोचो कि स्ट्रक्चर टूट गया और मैं बाय कर लेता हूं, तो ये कोई क्राइटेरिया नहीं हुआ आपको एंट्री लेने का। आप सिर्फ बिगनर हो और आपको पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना है। अभी आपको बहुत सारी क्लासेस होंगी, सब में देखते रहो, वीडियो देखते रहो, तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। अभी यहां पर क्या हुआ, अगर एक हाई बनता, अप ट्रेंड क्या होता है, अप ट्रेंड का रूल होता है कि उसको हमेशा हायर लो चाहिए, ठीक है, हायर लो चाहिए, हायर लो, हायर लो, हायर लो। और इसमें अगर मुझे देखना होता कि इसने हायर लो क्या क्रिएट करें, तो इसका सिर्फ ये था लो, और उसके बाद अगर कोई लो था, ठीक है, हायर लो में, तो वो ये था, लेकिन उसके बाद उसने कोई स्ट्रक्चर में क्रिएट नहीं करा, ना ही इस लेवल को ब्रेक करा। आपके स्ट्रक्चर में मिनिमम 4 पॉइंट होने चाहिए, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ये 4 पॉइंट ही हिसाब से आपको चलना पड़ेगा, ठीक है, नॉर्मल था। आशा करता हूं इतना समझ आया होगा। डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड में दोनों में सेम है,
ठीक है, दोनों में ही सेम तरीके से आपको चलना पड़ेगा। अब यहां पर दिक्कतें आती है साइड में मार्केट में, ठीक है। अब मैं साइड में मार्केट का एक एग्जांपल दिखाता हूं आपको। अब मेरे पास एक और एग्जांपल है, ठीक है, ये साइड में मार्केट का एग्जांपल है। आपको समझ रहे होंगे सारे एग्जांपल, आप धीरे धीरे समझोगे तो आपको समझ आ जाएगा कौन सा मार्केट क्या कहता है। अब मेरे पास एक एग्जांपल है, ये मार्केट डाउन ट्रेंड में था, हमने स्ट्रक्चर बना रहे हैं, हम सिंपल एक डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर बना रहे हैं जो कि ऐसा दिखता है, लोअर लो, लोअर हाई, ठीक है, फिर लोअर लो, लोअर हाई। अब यहां पर मार्केट थोड़ा दिक्कत दे रहा है, मार्केट ने बनाया नहीं, अगेन मार्केट जा रहा है, लोअर लो बनाता है लेकिन ब्रेक करता है, लेवल ब्रेक कर देता है। अब यहां पर मैं देखने क्या लगूंगा, मैं एक अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर देखूंगा, अप ट्रेंड बन रहा है कि नहीं, ठीक है, मुझे अब अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर देखना है। अब यहां पर मार्केट सीधा क्या हुआ, मार्केट ने अगर अब मुझे अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर देखना है तो मुझे यहां से देखना पड़ेगा, मार्केट के लिए क्या है, ये नॉर्मल लो है, ये हाई हो गया, ठीक है, फिर ये लोअर लो हो गया, ये यहां पर इसने कोई भी एक नया हाई नहीं बनाया। मैंने अभी आपको समझाया ना दोस्तों, आपको मिनिमम 4 पॉइंट चाहिए कोई सा भी स्ट्रक्चर बनाने के, चाहे वो डाउनवर्ड हो, ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर का रूल होता है, ये डाउन ट्रेंड का, ठीक है। अगर हमें ये चीज नहीं मिली तो हम इनमें एंट्री नहीं कर सकते, ठीक है, हम इनमें एंट्री नहीं कर पाएंगे अगर हमें ये स्ट्रक्चर नहीं मिलते। अब यहां पर क्या हुआ, स्टॉक अप साइड में गया, फिर डाउन गया, ठीक है, डाउन गया, ना ही ये इधर का तोड़ रहा है ना लेवल, ना ही उधर का तोड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये स्ट्रक्चर भी एक साइड में मार्केट है, इसमें इतनी जल्दी आपको एंट्री नहीं लेनी है, ठीक है, इस मार्केट में आपको फंसना नहीं है। अगर आपका पैसा फंसा हुआ है तो आप निकाल के साइड में रख सकते हैं, ठीक है, जब तक मार्केट कोई हरकत करेगा, कोई ट्रेंड बनाता है तो आप एंट्री कर सकते हो, ठीक है। तो ये होता है अपने को समझाना, ठीक है, हमें अपना समझना पड़ेगा कि ये क्या होता है साइड में मार्केट, डाउन ट्रेंड मार्केट और आपका अप ट्रेंड मार्केट। तो यही तीन तरीके के मार्केट होते हैं जो कि आपके पूरे मार्केट में दिखने वाला है अभी से।